गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। ज्वाइन कर लिए सबने? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्राची, सुहानी, कविता, यथार्थ, गौरव, वरुणी, तोसानी, माहिका। चलो आज कुछ बच्चे एब्सेंट हैं। ज्वाइन कर लिए सबने? तो हम एडमिशन कर यस रहे सर। थे और एडमिशन में हमने लास्ट क्लास में आपका गुडविल से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था आपका, जिसमें हमने एक तो गुडविल का मैंने आपको बताया था कि जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो वो क्या लेके आता है, साथ में गुडविल का पैसा लेके आता है। तो उसमें हाँ हमने एक तो रिटेन इन बिजनेस वाला केस किया था और उसके बाद वो पार्टनर्स उसे विड्रॉ कर लेता है, जो गुडविल का पैसा हाँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है उसे विड्रॉ करता है। ठीक है ना, ये केस कर दिया था। सर। हाँ बताएं। सर मुझे ये पूछना है सर कि लाइक जब भी सर अगर लाइक वो ओल्ड पार्टनर्स अगर वो गुडविल का पैसा अगर विड्रॉ कर रहा है, बट सर कोई अगर मीन्स नहीं लिखा है, ना कि वो चेक लिखा है ना कि कैश के थ्रू लिखा है, तो फिर सर वो बैंक अकाउंट हाँ सर वो बैंक क्रेडिट अकाउंट कर ले देंगे लेना ना। वहाँ पे, ठीक है, हाँ। कोई एंड प्रॉब्लम। सर मुझे एक और बात सर पूछनी थी सर। जैसे कि सर मैं गौरव और सुहानी सर लाइक वो पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में, मैं और गौरव सर वो लाइक पहले से सर एग्जिस्टिंग पार्टनर है, और सुहानी ने सर 1 अप्रैल 2026 को सर लाइक हमारी फर्म ज्वाइन करी। वो अपने हम्म साथ सर वो कैपिटल और गुडविल का सर वो पैसा लेकर आई। हम्म एंड उसी वक्त सर जो हमारा सर वो पार्टनर का सर जो कैपिटल अकाउंट था सर, वो हम्म लाइक उसी दिन बना था 1 अप्रैल 2026 को। तो हम्म सर जब वो बना था सर, तो उसमें वो सुहानी का भी वो दिखा रहे थे वो कैपिटल का पैसा। तो हम्म सर वो जब वो लाइक अभी पूरे साल का वो दिखाया नहीं है, तो सर जब वो लाइक बैलेंस डाउन करेंगे और आखिर कोई, तो वो सर वो ओपनिंग कैपिटल का दिखा देंगे ना, अगर आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है अभी तो अभी क्लोजिंग ये कैपिटल की। ये टॉपिक ना आगे का है यथार्थ, ये सब हम आगे करने वाले हैं अभी। हाँ जैसे आपका ये गुडविल वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा ना, उसके बाद हाँ फिर हम आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, हाँ बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये सब वहां हाँ पे करने वाले हैं, ठीक है ना? हाँ ओके। हाँ हाँ। बिकॉज क्वेश्चन तो हो गए थे, बिकॉज बट क्वेश्चन करते करते वो कुछ डाउट्स आ गए थे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये सब आगे का पार्ट है आपका, आगे हम करने वाले हैं हाँ ये। ओके ओके। सर। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है ना जो मैंने कराया है, उसमें बताइए मेरे को, उससे रिलेटेड कोई डाउट है? सर वो क्वेश्चन नंबर 17 करवा देना सर प्लीज आप, चलो मैं बिकॉज लास्ट, वो। हाँ वो हम कर लेंगे, आज कर लेंगे उसमें, ठीक है। हाँ आगे चलें। हाँ तो सर। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन कराया था। अच्छा, विड्रॉल वाला आपने ट्राई किया, क्वेश्चन नहीं किया? वो क्वेश्चन नंबर 31 to 33 ना जो आपने दिया था। हाँ हाँ, मैंने जो दिया था उसमें कोई डाउट आया किसी को? नहीं। 31 से 33 और आपका ये दिया था 29 तक, राइट? हाँ चलो 20 to 29 वो भी हो गया, और 31 to 33 हो गया। चलो आगे बस चलते हैं, आगे चलते हैं, फिर हाँ नया टॉपिक करते हैं हम इसी में। देखो आगे अब सभी, इसके बाद आगे चलते हैं। तो मैं स्क्रीन लेके आ रहा हूं, देखो सभी ध्यान से। तो आज हम यहाँ पे एक नया गुडविल में ही हम आगे नया केस करेंगे यहाँ पे। तो ये रहेगा आपका, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये इनकाइंड वाला केस है, ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा है, मान लेते हैं ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है, अच्छे से समझना सबको। मैंने कहा ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है और जिसमें ए एंड बी दो पार्टनर हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है, इसमें सी नया पार्टनर आ रहा है, सी यहां पे आ रहा है नया पार्टनर, ये यहां पे है सी। मान लेते हैं 20% के लिए आ रहा है, 20% कह लो या 1/5 कह लो आप। तो ये इस फॉर्म में एडमिशन ले रहा है। सर रिकॉर्ड कर लो। ओके, देखो आगे। तो एक तो ये कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है और साथ में गुडविल का पैसा, गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। अभी तक क्या होता था, जब नया पार्टनर एडमिशन लेता था तो वो कैपिटल का पैसा, गुडविल का पैसा कैसे लेके आ रहा था? कैश में लेके आ रहा था वो, बोलो हाँ है ना?
हाँ सर। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार वो पैसा लेके आएगा इन काइंड। अभी तक कैसे लेके आता था वो नया पार्टनर, चेक दे दिया या कैश लेके आ गया, राइट? या तो वो कैश लेके आ गया या फिर चेक दे दिया तो बैंक ले लिया हमने। लेकिन इस बार ना वो कैश लेके आ रहा है ना वो चेक लेके आ रहा है, वो इस बार इन काइंड लेके आ रहा है। इन काइंड, ध्यान रखना, इन काइंड में क्या लेके आ रहा है, कैपिटल का पैसा और गुडविल का भी। जैसे यहां पे देखो क्या लेके आ रहा है, समझते हैं यहां पे। जैसे एक तो वो फर्नीचर लेके आ रहा है, फर्नीचर लेके आ रहा है। वो कितने रुपए का फर्नीचर है, मान लेते हैं यहाँ पे 20,000। 1,00,000 रुपीज का फर्नीचर है, मान लेते हैं। हाँ। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख की मान लेते हैं। ये लोग 2,00,000 रुपीज मैंने प्लांट एंड मशीनरी ले लिया। इसके बाद स्टॉक 1,50,000। चलो 1,50,000 ले लिया ये लोग। और इसके और बाद सर डेटर्स ले लीजिए सन्डी डेटर्स हो गया आपका 50,000 का। कितना, 50,000 का। चलो 50,000 का सन्डी डेटर्स ले लिया, ठीक है ना। तो ये वो एसेट्स लेके आ रहा है इस बार, देखो यहाँ पे। तो बताइए मेरे को कितने का हुआ ये एसेट्स टोटल, 5 लाख। ये हो गया आपका 5,00,000 रुपीज। तो इस बार आप देख रहे हो ना तो वो कैश लेके आ रहा है ना चेक लेके आ रहा है, वो इनकाइंड लेके आ रहा है पैसा। अच्छा, इसमें और क्या होगा, आपको फर्म्स की गुडविल दे रखी होगी क्वेश्चन में, तो फर्म्स की गुडविल यहां पे आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, ध्यान रखना इस बार क्वेश्चन में आपको। जैसे कितनी दे रखी है यहाँ पे, कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, 10 लाख की ले लेते हैं सर। 10 लाख रुपए की, चलो हाँ। 10 लाख रुपए ले लो, ये लो 10 लाख रुपीज यहाँ पे फर्म्स की गुडविल दे रखी है। अब यहाँ पे अब एंट्री कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो फर्म के यहाँ पे एंट्री करेंगे अब इसमें ना तो हमें ये पता है कि कैपिटल का कितना है और गुडविल का कितना है। अच्छा, ये जो 20% लिया था ये किससे लिया था, ये लिया था मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी से। किस रेशियो में लिया था, इनकी जो PSR रेशियो दे रखी है वो दे रखी है, मान लेते हैं यहाँ पे 1:1। और ये किस रेशियो में लिया था, यहाँ पे मान लेते हैं 3:2 की रेशियो में, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है, ये क्या दे रखी है आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब इसका किस तरीके से हम देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे आपको जनरल एंट्री करनी है, कैसे निकालोगे कि इसमें गुडविल का पैसा कितना है, कैपिटल का कितना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, सारे बच्चे इधर ध्यान दो। इसमें मेरे को ये बताइए, फर्म की गुडविल दे रखी है 10 लाख रुपीज, तो आप ये बताइए अगर फर्म फ्यूचर में 10 लाख रुपीज कमाएगी तो उसमें से 20% तो सी ले जाएगा। तो क्या यहां से आपको गुडविल का पैसा पता चल जाएगा। तो पहली एंट्री क्या डालेंगे इसमें, देखो सबसे पहली एंट्री फर्म के यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, क्या एंट्री होगी पहले कि एक तो वो फर्नीचर लेके आ रहा है, ये लो। पहले क्या होता था, पहले हम बैंक लेते थे, पैसा लेके आ रहा है, लेकिन इस बार वो पैसा लेके नहीं आ रहा, इस बार वो इन काइंड यानी कि वो फर्नीचर लेके आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी लेके आ रहा है, स्टॉक लेके आ रहा है, डेटर्स लेके आ रहा है। तो इन सबको आपको इंडिविजुअल लेना है। यहाँ पे फर्नीचर कितने का लेके आ रहा है, 1 लाख रुपीज का, तो ये लो यहाँ पे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने यहाँ पे 1 लाख रुपीज। इसके बाद और क्या लेके आ रहा है वो, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज। इसके बाद स्टॉक भी लेके आ रहा है वो, स्टॉक लेके आ रहा है वो 1,50,000 रुपीज का। और इसके बाद सन्डी डेटर्स, इसमें दे रखा है आपका 50,000 का डेटर्स लेके आ रहा है। अब इसमें यह देखना है कि सी का कैपिटल का कितना है इसमें, 5 लाख आया और सर इसमें गुडविल का कितना है, 2 लाख आया सर। अभी रुक जाओ मैं निकालना सिखाऊंगा, ठीक है।
अब इसमें हमें नहीं पता अभी, ये तो पता है कि यहाँ पे हमारे पास कितने के एसेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 5 लाख रुपीज के। अब ये नहीं पता इस 5 लाख में कैपिटल का कितना है, गुडविल का कितना है। अगर किसी एक का हमें पता चल जाए तो फिर दूसरे का अपने आप ही पता चल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक हिंट दे रखी है आपको, क्या दे रखी है हिंट, इसमें फर्म्स की गुडविल दे रखी है आपको 10 लाख रुपए। अगर फर्म फ्यूचर में 10 लाख रुपीज कमाएगी तो अब उसमें से ये बताइए, यहाँ पे जब 10 लाख रुपीज कमाएगी फर्म तो उसमें से 20% सी ले जाएगा, तो यहाँ से सी का शेयर पता चल गया गुडविल का कितना है, राइट। तो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो 10 लाख का, तो 10 लाख का अगर 20% तो बताइए कितना हुआ, क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे 2 लाख? 2 lakhs, यस सर। तो जब गुडविल का पता चल गया तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा निकल के कि 5 लाख में से 2 लाख लेस कर दो आप तो कितना आएगा, तो ये 3 लाख आ जाएगा। बताइए इसमें कोई डाउट आपको, कोई डाउट तो नहीं है कैसा भी। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री कैसे करेंगे, इसमें सेकेंड एंट्री देखो यहाँ पे, सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, अब ये जो गुडविल का पैसा है कितना है, 2 लाख रुपीज, ये जो गुडविल का है ये किसको मिलेगा, जिसने सेक्रीफाइस किया है, यानी कि जिससे सी ने ये 20% शेयर लिया है। तो ये 20% शेयर किससे लिया है सी ने, ए एंड बी से, 3:2। तो ये क्या दे रखी है आपको, 3:2, ये दे रखी है आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये क्या दे रखी है आपको, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखी है। तो इसी रेशियो में हम ये गुडविल का पैसा बांट देंगे, ठीक है ना, गुडविल को बांट देंगे 3:2 में। तो चलो हटाते हैं यहां से गुडविल को, यहां से हटाइए इसे, ये लो, प्रीमियम फॉर गुडविल, अकाउंट डेबिट कितना है गुडविल का, 2 लाख रुपीज। तो इसे दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे, इसमें ए को और बी दोनों को बांट देंगे, क्योंकि दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है, 3:2 में। तो 2 लाख के क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लाख के 5 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा 40,000 का आएगा सर। एक हिस्सा आया आपका 40,000 का। यस सर। तो इसमें से 3 हिस्से तो मिलने ए को, कितना, 1,20,000। और इसमें से 2 हिस्से मिलने बी को, कितना, 80,000। क्लियर हुआ। तो ये था आपका इन काइंड वाला। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें जो नया पार्टनर होता है वो कैश लेके आ रहा है, चेक लेके आ रहा है, लेकिन इस बार वो इन काइंड लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो भी अभी मैं स्क्रीन पे लेके आऊंगा। पहले इसके बाद एक ही क्वेश्चन दे रखा है इससे रिलेटेड, आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है आपका। चलो एक बार मैं स्क्रीन पे ले आता हूं, वो देख लो आप। सर आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ हाँ कर लिया कर लिया, इधर ध्यान दो सभी। क्वेश्चन नंबर 30 देखो आप। तो इसे हटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन लेके आ रहा हूं स्क्रीन पे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी का? नो सर। एक बार सारे बच्चे बताएं। नो सर। ओके, आगे देखो इसके बाद। तो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन सबको? यस सर। देखो सभी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30, प्रीमियम फॉर गुडविल तो ब्रॉट इन काइंड। क्लियर है। तो इसमें देखो यहाँ पे राम एंड मोहन 2 पार्टनर हैं जिनकी पीएसआर रेशियो कितनी दे रखी है, 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2026 दे एडमिट सोहन एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। तो 1/4 के लिए आ रहा है, 25% के लिए आ रहा है। पहले जो भी कमाई होती थी
उसे 5 हिस्से करते थे, उसे 3:2 की रेशियो में बांटते थे राम और मोहन। लेकिन जब इन्होंने सोहन को एडमिशन दे दिया, अब जो भी कमाई होगी उसमें से 1/4 तो सोहन ले जाएगा, राइट। अब सोहन जब लेके जाएगा 1/4, तो वो क्या लेके आ रहा है यहाँ पे, सोहन कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो आपको पता ही है वो कैपिटल का पैसा भी लेके आता है, गुडविल का भी लेके आता है, लेकिन अब इसमें ये नहीं पता हमें कैपिटल का कितना गुडविल का कितना है, क्योंकि वो तो यहाँ पे एसेट्स लेके आ रहा है, जिसमें स्टॉक है आपका 60,000 का, डेटर्स है 80,000 का, लैंड दे रखा है 1 लाख रुपीज का, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है 40,000 का। और देखो आगे, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹6 लाख। तो यहाँ पे 6 लाख रुपीज आपको गुडविल दे रखी है, ठीक है ना। अब इसमें क्या पूछा है आपसे, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सोहन्स एडमिशन इफ द पार्टनर्स डू नॉट विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल। तो अगर उन्होंने शेयर नहीं किया, मतलब ये विड्रॉ नहीं किया, तो ये क्या आपका रिटेन इन बिजनेस है। और अगर इन्होंने पार्टनर्स विड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल, तो ये वो वाला हो गया आपका जो मैंने सेकंड केस कराया था कि उन्होंने गुडविल का जो पैसा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बांट दिया, उन्होंने विड्रॉ कर लिया उन्होंने। अब विड्रॉ कैसे भी कर सकते हैं, हाफ भी कर सकते हैं, आपका पूरा 100% विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि एक पार्टनर अपना विड्रॉ करे दूसरा ना करे। तो जैसा क्वेश्चन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कर सकते हो क्वेश्चन, बताइए एक बार सभी, या मैं कराऊं? सर कर सकता हूँ मैं तो ये। हाँ यथार्थ आप करो इसे, बाकी बच्चे बताएं एक बार सभी, एक बार रिप्लाई करें सभी। वरुणी, प्राची, हो जाएगा। प्राची, हो गौरव, जाएगा। हो जाएगा, गौरव, माहिका, सुहानी, यस सर। तोसानी, यस सर। हो जाएगा, कविता, यस सर। हाँ जी सर, हो जाएगा। हो जाएगा, ओके। तो एक तो ये क्वेश्चन करना है आपको, ऐसा ही है जैसे मैंने अभी कराया था, क्योंकि इसमें आपको गुडविल का भी दे रखा है 6 लाख, तो आप आसानी से कर सकते हो ये क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे चलते हैं फिर, तो ये ट्राई करना आप, ठीक है ना, या अभी करके दिखाओगे इसे? सर अभी करके भेज दूंगा सर। चलो, तो एक केस और करा देता हूं मैं, फिर ये फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद मेरे को करके भेजना है। ओके। तो देखो यहाँ पे अब आगे चलते हैं, इसे हटा रहा हूं मैं यहाँ से, आगे चलते हैं इसके बाद। तो ये वाला क्वेश्चन था आपका इसके जैसा, तो इसे कर लेना आप सभी, हो जाएगा। अब देखो आगे इसके बाद आपका लास्ट केस बचता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, अब लास्ट केस बचता है आपका, ये कौन सा है, देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा एक पार्टनरशिप फॉर्म है, यह एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें ए एंड बी दो पार्टनर हैं यहाँ पे। तो ये कौन है यहाँ पे, सी। ये 20% के लिए पार्टनर आ रहा है, या 1/5 कह सकते हो आप। तो ये सी इस फॉर्म में एडमिशन ले रहा है। अब देखते हैं आगे, तो एक तो कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, मान लेते हैं कैपिटल का लेके आ रहा है वो, कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां पे कैपिटल का लेके आ रहा है वो 2 लाख रुपीज, और प्लस में गुडविल का पैसा। अच्छा, गुडविल का लाना कितना था इसे, मान लेते हैं गुडविल का लाना था इसे 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज लाना था गुडविल का। लेकिन ये 50,000 रुपीज ना लाके कितना लेके आ रहा है गुडविल का, ये लेके आ रहा है मान लेते हैं 30,000, राइट, 30,000 लेके आ रहा है। या फिर हो सकता है कि वो बिल्कुल लेके ना आए, लेकिन मैं ऐसा करा रहा हूं कि कुछ लेके आ रहा है कुछ लेके नहीं आ रहा। तो बताइए वो टोटल कितना लेके आ रहा है, 2,30,000। 2,30,000 रुपीज लेके आ रहा है।
अब इनकी जो PSR रेशियो दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो दे रखी है, मान लेते हैं 1:1। अच्छा, ये 20% किससे लिया है सी ने? मैंने कहा ये सारा का सारा ए से लिया है, ठीक है ना, क्योंकि पहले जो भी कमाई होती थी उसे बराबर बराबर बांटते थे ए और बी, लेकिन इस बार सी ने भी एडमिशन ले लिया है, तो अब जो कमाई होगी उसमें से 20% तो सी ले जाएगा। तो जब सी ले जाएगा तो बाकी 80% ए और बी को मिलेगा। तो देखना ये है कि ये 20% किससे लिया है सी ने, तो समझ लेना वही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसमें 20% लिया है ए से, तो ये गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। तो देखो यहां पे अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसे? तो फॉर्म के यहां पे एंट्री करेंगे हम। क्या एंट्री करेंगे? सबसे पहली एंट्री बताइए वो कितना पैसा लेके आ रहा है? 2,30,000। तो लिखो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। मैं करा रहा हूं, यथार्थ करा रहा हूं बस। 2,30,000। अब इसमें जो 2,30,000 लेके आ रहा है, इसमें कैपिटल का कितना लेके आ रहा है? वो 2 लाख रुपीज, ठीक है ना। तो इसमें लिख दो आप सीज कैपिटल, तो इसमें कैपिटल का लेके आ रहा है वो 2 लाख रुपीज, और बाकी बचा ये 30,000, ये किसका? ये गुडविल का है। तो यहां पे क्या लिखोगे आप? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बाकी गुडविल का लेके आ रहा है वो 30,000 रुपीज। पहली एंट्री क्लियर। अब इसके बाद सेकंड एंट्री करेंगे हम। सेकंड एंट्री क्या करेंगे कि एक तो वो जो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है ये 30,000, और एक वो जो गुडविल का पैसा नहीं लेके आ रहा है। लेके कितना नहीं आ रहा था बताइए? क्या मैं कह सकता हूं 20,000? राइट। तो क्या करेंगे यहां पे? पहले तो ये ले लो जो लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना? 30,000। और सी लेके कितना नहीं आ रहा था? 20। तो 20 से क्या करेंगे? सी का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। सी का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। कितने से? 20,000 से। सर करंट अकाउंट क्या होता है? वो अभी लेके नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जल्द वो 20,000 रुपीज लेके आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कैपिटल किसकी क्रेडिट होगी बताइए? किसकी कैपिटल को हम इंक्रीज करेंगे यहाँ पे? जिससे सी ने 20% लिया था, ए से। तो आपको पता है जिसने सेक्रीफाइस किया उसी को गुडविल का पैसा मिलता है। तो इसमें गुडविल का कितना था? 50। 30 तो लेके आ रहा था, 20 वो लेके आएगा। तो ये किसको मिलेगा? ए को मिल जाएगा, क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया है 50,000 रुपीज। क्लियर हुआ? बताइए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दो एंट्री करेंगे बस। अब अगर मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे केवल वो गुडविल का लेके ही नहीं आए, 30 भी ना लाए, तो क्या करेंगे? यहाँ पे उसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे 50,000 से, और जिसने सेक्रीफाइस किया उसको दे देंगे वो गुडविल का पैसा। आया समझ? यस सर। क्लियर हुआ ना? सर वो करंट अकाउंट इसलिए वो बनाते हैं ना कि वो लाइक जो पार्टनर अभी लेके आएगा, पैसा अभी लेके आएगा वो पैसा, इसलिए। अच्छा। करंट अच्छा, अकाउंट का तो मतलब होता है कि अभी लेके नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जल्द वो पैसा लेके आएगा। तो सर वो फिर वो जो अकाउंटिंग ईयर है सर, जो कि वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च सर, उसी डिफरेंस में वो सर वो लेके आएगा ना वो बचा हुआ गुडविल का पैसा। बैलेंस शीट में डेबिट में डाल देंगे इसे। सी का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है डेबिट में डाल देंगे वहां पे। अभी ये सब कराऊंगा, जब आगे आप बैलेंस शीट वगैरह करोगे ना तो वहां पे ये समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको केवल एंट्री सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। जब वहां पे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वहां पे ये चीजें आपकी क्लियर होंगी कि इसे दिखाएंगे कहाँ पे, ठीक है ना। तो बहुत जल्द वहां पे हम आने वाले हैं। बस ये क्लियर हो गया। तो गुडविल मेरी तरफ से हो गया आपका फिनिश। अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक बार देख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगे मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ तो वो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ और इसे फिनिश करते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जिन्होंने नहीं लिया। समझ में आ गए सबके? सारे बच्चे बताएं एक बार। सर ये
सेकंड एंट्री में सर ये क्रेडिट सर जो ये ए का कैपिटल क्यों किया है सर? किसको मिलता था गुडविल का पैसा? जिससे लिया है। हाँ तो फिर उसी को तो देंगे 50,000। 30 लेके अच्छा। आ रहा था, 20 उसका करंट अकाउंट ओपन कर दिया, बाद में लाएगा वो। ओके। ठीक है, क्लियर है? एक बार बताएं, वरुणी, प्राची, गौरव, माहिका, सुहानी, तोसानी, Yes, sir. कविता, Yes, sir. क्लियर है ना सबका? यस सर। ओके, डाउट नहीं रहना चाहिए किसी का। चलो तो मैं स्क्रीन पे फिर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बताना मेरे को अगर उसमें कोई क्वेश्चन आपको कराना है। हटा रहा हूँ मैं ये। देखो सभी, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। तो ये है वो, देखो यहाँ पे, तो ये तो वो है जो पार्ट लेके आ रहा है गुडविल का, और ये यहाँ से वो है जो गुडविल का लेके ही नहीं आ रहा। ठीक है ना, लिखा हुआ है ना, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज और हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बताइए किस में से कराऊँ, आप बताइए, पहले इसमें से बताइए मेरे को। इसमें कर लोगे ना ये वाला 34, 35? बताइए कौन सा क्वेश्चन कराऊँ मैं, या फिर इसमें से बता दीजिए। ये आपका वो है जो गुडविल का पैसा लेके नहीं आ रहे। चलो मैं ये करा देता हूं 36 वाला क्वेश्चन। क्लियर है? ओके सर। करा दो 36। इसमें आपको नया क्या दे रखा है यहाँ पे, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹10,000। ये भी दे रखा है ना इस वजह से, बाकी तो नहीं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। हाँ। ओके, ओके। ओके सर। ये क्वेश्चन भी अच्छा है आपका 37। इसमें एक साथ दो पार्टनर एडमिशन ले रहे हैं, डी एंड ई। क्लियर है? और यहाँ पे डी लेके आ रहा है 90,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल, बट ई इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो ई लेके नहीं आ रहा इसमें। तो बताइए कौन सा कराऊं, 36 कराऊं या 37? आप बताइए मुझे। 36 सर। 37. 37। चलो ऐसा करो, मैं दोनों ही करा देता हूँ फिर। ठीक है, 36 भी और 37 भी, दोनों क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। देखो ध्यान से। ओके सर। चलो तो 36 में देखो क्या दे रखा है, ऑन द एडमिशन ऑफ रितु गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ, यहाँ पे कितनी दे रखी है बताइए यहाँ पे। हाँ, 30,000. एंड 30,000. माइटी एंड सा इज वैल्यूड एट ₹30,000। तो यहाँ पे रितु इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 1/4 के लिए यहाँ पे रितु को एडमिशन दे रहे हैं। और यहाँ पे देखो प्रीवियसली मल्टी एंड सा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पे इनकी रेशियो दे रखी है, और रितु इज अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है? तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे गुडविल का पैसा बिल्कुल भी लेके नहीं आ रही। अब यहाँ पे आपको जनरल एंट्री करनी है। कैसे करोगे, यहाँ पे एक तो दे रखा है गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, और यहाँ पे गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹10,000। तो देखो कैसे करेंगे इसे। हटा रहा हूँ फिर ये। इधर ध्यान दो सभी। अब तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36।
36। तो बताइए यहाँ पे इसमें पार्टनर है यहाँ पे, तो एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें दो पार्टनर हैं, एक एम और दूसरा कौन सा है यहाँ पे एस, और नया पार्टनर कौन आ रहा है इसमें, ऋतु आर। तो ऋतु आ रही है यहाँ पे, ऋतु इस फॉर्म में एडमिशन ले रही है। तो बताइए यहाँ पे ऋतु आ रही है कितने शेयर के लिए, 1/4 कह लो या 25% कह लो आप, राइट, ये लो। अच्छा मेरे को ये बताइए इनकी पीएसआर रेशियो कितनी दे रखी है, 3:2। 3:2 ये दे रखी है। अब इसमें जो 1/4 के लिए ऋतु आ रही है, क्या इसमें दे रखा है कि ऋतु ये 1/4 किससे ले रही है, बताइए मेरे को, क्या क्वेश्चन में दे रखा है कहीं, नहीं दे रखा। तो क्या माना जाएगा कि ये 1/4 3:2 की रेशियो में ले रही है। तो एम एंड एस से रेशियो में किस में ले रही है, 3:2 में। तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपकी ओल्ड रेशियो वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी, ये मैंने आपको बताया था। हाँ, अब इसमें ये बताइए मेरे को कि कैपिटल का तो इसमें दे नहीं रखा क्वेश्चन में कि वो कैपिटल का कितना लेके आ रही है, कैपिटल का नहीं दे रखा, लेकिन हाँ उसे गुडविल का कितना लेके आना था ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसमें आपको फर्म्स की गुडविल दे रखी है, तो बताइए कितनी दे रखी है फर्म्स की गुडविल इसमें, 30,000। अगर फर्म यहाँ पे फर्म कितना कमाएगी फ्यूचर में 30, तो इसमें से ऋतु कितना ले जाएगी, 1/4, तो यहां से ऋतु का शेयर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ऋतु का शेयर आ जाएगा गुडविल का, ऋतु शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, 30,000 का 1/4 निकालो आप। तो बताइए अगर 7,500 तो ये आ जाएगा 7,500। अब मेरे को ये बताइए क्या ऋतु ये 7,500 रुपीज लेके आ रही है या नहीं लेके आ रही। 7,500 लेके आना था, लेकिन ये पैसा भी वो लेके नहीं आ रही, ठीक है ना। बताइए यहां पे कुछ आ रहा है इसमें पैसा, नहीं सर। तो अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पे, उसका सर तो वो इसमें करेंट अकाउंट खोल देंगे सर इसमें डायरेक्ट। केवल आपकी एक ही एंट्री होगी बस, क्योंकि बैंक की तो इसमें आएगी नहीं, क्योंकि वो पैसा लेके आई नहीं रही, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, केवल एक एंट्री होगी बस, कि यहाँ पे क्या करेंगे, मृत्यु का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। ओके सर। ऋतु का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे कितने से, 7,500 से। और ये किसको मिलेगा बताइए, दोनों को, एम एंड एस को। रेशियो क्या रहेगी, 3:2। तो यहां पे क्या करेंगे, एम की कैपिटल को बढ़ा देंगे और यहां पे एस की कैपिटल को बढ़ा देंगे। किस रेशियो में, 3:2 की रेशियो में। तो बताइए कैसे बांटेंगे, 7,500 के 5 हिस्से करेंगे, तो एक हिस्सा कितने का आया बताइए मेरे को, 1500 का आएगा। तो एक हिस्सा आया आपका 1,500 रुपीज का। तो 3 हिस्से तो मिलने एम को 4,500 और 2 हिस्से मिलने यहाँ पे एस को 3,000। बस हो गया। बताइए कोई डाउट इसमें, सर इसमें डेबिट क्यों किया ऋतु को? अभी क्या आप समझाया था मैंने, जब उसे गुडविल का पैसा वो लेके नहीं आ रही तो उसका करंट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे सुहानी। जब नहीं लेके आते हाँ, तो डेबिट। अभी नहीं कराया था मैंने इसमें, जब वो ये देखो यहाँ पे कितना लेके आ रही, तो 50 लाना था, 30 लेके आ रही थी, वो 30 लेके आ रहा था सी, तो 20 नहीं ला रहा था सी का, 20 से करंट अकाउंट ओपन नहीं किया था। अगर पूरा लेके आ रही है तो पूरा लेके, अगर पूरा लेके आ रही है तो फिर क्रेडिट करेगी। फिर तो पहले जैसा केस बनेगा, फिर तो यहाँ पे पैसा आ गया आपका, तब भी वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बटेगा, फिर तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा ना, जब पूरा लेके आ रहे हैं। लेकिन लेके नहीं आ रहे तो करंट अकाउंट ओपन करेंगे, ओके सर।
क्लियर है? तो ये पहले वाला हो गया इसमें आपका, ए वाला हो गया ये। तो गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका। अब सेकंड वाला क्या है इसमें देखो, गुडविल एग्जिस्ट दे रखी है, ये क्या है इसे समझते हैं। सेकंड इसी में सेकंड क्या है इसमें आपका, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹10,000, ये क्या है इसे समझते हैं। देखो यहाँ पे पार्टनर कौन थे इसमें, एम एंड शाह, मूर्ति एम और एंड रितु, एम एंड जो कि एडमिशन ले रही है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम फ्यूचर में कितना कमाएंगे, ठीक है ना? ये फ्यूचर का सोच रहे हैं। ये दोनों एम एंड एस दो पार्टनर हैं और इनकी रेशियो क्या थी यहाँ पे 3:2। तो इन्होंने सोचा, आपस में बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम फ्यूचर में कितना कमाएंगे, तो इन्होंने कहा 10,000 रुपीज। और इन्होंने क्या किया, इस 10,000 रुपीज को बांट लिया, ये लो। तो एग्जिस्ट का मतलब क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रखा है, बैलेंस शीट में दिखा रखा है। तो ये क्या है, जो आप फ्यूचर में कमाओगे वो क्या है आपका, गुडविल। तो इधर तो इन्होंने लिखा है यहाँ पे गुडविल, कितना कमाएंगे वो 10,000, ठीक है ना? ये आपकी एसेट साइड हो गई डेबिट, और ये हो गई आपकी लाइबिलिटी साइड, ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड। तो ये 10,000 देख लो यहाँ पे, जो ये फ्यूचर में कमाएंगे उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में ले आए और इन्होंने बांट भी लिया ये पैसा। ये लो एम एंड एस ने किस रेशियो में बांटा, इसे 3:2 की रेशियो में। तो अगर मैं यहाँ पे 10,000 के कितने हिस्से करता हूँ 5, तो एक हिस्सा आया 2,000 का, तो यहाँ पे 6,000 तो बांटा है यहाँ पे एम को मिला है और 4,000 मिला है इसमें से एस को। अब क्या करेंगे आप ये बताइए, क्या आप अगर ये अभी आप 12th क्लास में हो सारे बच्चे, अभी आप एक सपना देखने लग जाओ, आप शाम को क्लास के बाद अपने पापा से कहना, सारे बच्चे अपनी मम्मी से कहना, घर पे जाए, घर पे ही हो ना सारे बच्चे, तो ये कहना कि अभी मैं 12th में हूँ, तो 12th के बाद जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना, या फिर मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लूँगा या कंप्लीट हो जाएगा मेरा, तो मैं उस टाइम कितना कमाऊँगा, उस टाइम कमाऊँगा मैं 2 लाख रुपीज़, ठीक है ना? तो घर वाले कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है ये तो, आप कि 2 लाख रुपए कमाओगे आप। तो क्या आप ये कहोगे उसी टाइम घर वालों से कि चलो इस 2 लाख रुपीज को बांट लेते हैं? बताइए मेरे को, आप जो फ्यूचर में कमाओगे क्या उसे आज बांट सकते हो आप? मुझे ये बता दीजिए बस। नहीं सर, नहीं बांट सकते। तो यही होता है। तो ये गुडविल आपने दिखा रखी है भाई, ये है क्या? ये कुछ नहीं है, ये तो आप सोच रहे थे कि हम फ्यूचर में जो कमाएंगे वो आपने बांट रखा है। तो ध्यान रखना, कहीं भी आपको बैलेंस शीट में अगर इस तरीके से गुडविल नजर आ जाए तो देखते ही सूट एंड साइड करना है आपको, यानी कि हटा देना है। अब हटाएंगे कैसे इसे? देखो यहाँ पे हटाएंगे कैसे, तो ये तो कैपिटल में जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पे एम की कैपिटल को कम कर देंगे इधर से। यस सर। कितना जुड़ा हुआ है एम की कैपिटल में? 6,000। 6,000। और एस की कैपिटल में कितना जुड़ा हुआ है? 4,000। तो एस की कैपिटल से भी हटा देंगे इसे, ये लो 4,000, और इधर से गुडविल को हटा दो, 2 गुडविल। तो हटा दिया मैंने इसे, बताइए हाँ या ना? राइट। ये तो इस एंट्री की मदद से मैंने इसे यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया और यहां से हटा दिया। अब आपका कुछ नहीं है बैलेंस शीट में, ठीक है ना? जो गुडविल आपने बांट रखी थी वो मैंने हटा दिया है इस एंट्री के थ्रू। आगे समझ? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर। तो यही इसमें बस सेकंड एंट्री करनी थी आपकी, यही थी इसमें बस। क्लियर हुआ? यस सर। सर लाइक जब भी अगर क्वेश्चन में सर लाइक अगर ऐसे दिया जाए कि लाइक जब भी वो गुडविल ऑफ द फर्म लाइक वो नहीं दी हुई है बैलेंस शीट में और गुडविल ऑफ द फर्म वो दी हुई है बैलेंस शीट में, तो सर जो लाइक वो हमारा जो प्रेडिक्शन वाला जो वो गुडविल है जो कि अभी आपने एग्जांपल के थ्रू बताया था, उसे सर वो हमेशा ही सर वो क्रेडिट कर देना है ना सर? और वो जो पार्टनर्स का कैपिटल को डेबिट हमेशा हमेशा जैसे दिख जाए तुरंत हटाना उसे। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपको बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स दे रखे हैं उनको आपको बुक वैल्यू यानी कि उनको टच भी नहीं करना, हटाना नहीं है उनको, ऐसा का ऐसे चलने देना है,
तो फिर वो एक अलग बात है। उसमें क्या करेंगे हम, जैसे कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है, ठीक है ना, और उसमें लिखा हुआ है कि गुडविल भी है, ये सब है, तो इनकी ना आपको क्या करना है, बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी, ऐसा का ऐसे रहने देना है, तो वो एक अलग बात है, ठीक है ना। नहीं तो गुडविल को हमेशा हटाना ही है आपको, देखते ओके सर। ही ध्यान रखना, गुडविल को आपको हटाना ही पड़ेगा, कहीं भी नजर आ जाए आपको तुरंत हटाना इस तरीके से। ये क्लियर हुआ आपका? ओके सर। आगे चलते हैं इसके बाद। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन और था 37। 37 देख लो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37 देखो सभी, हटा रहा हूं इसे मैं यहां से। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 37? यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 37, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या दे रखा है, एबीसी 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो दे रखी है 5:4:1। अब इसमें यहाँ पे 2 पार्टनर एडमिशन ले रहे हैं, डी भी ले रहा है, ई भी ले रहा है। ये खुद से करना है आपको, बस मैं समझा देता हूं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है इनकी 3:4:2:2:1, और डी क्या लेके आ रहा है, 90,000 लेके आ रहा है फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे डी का तो दे रखा है 90,000, लेकिन ई का नहीं दे रखा। ई इज अनेबल टू ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल, और बोथ द न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस यहाँ पे 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल। तो कैपिटल का भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसे भी फटाफट से कर लेते हैं। तो हटा रहा हूं मैं इसे कर लेते हैं जल्दी से। यस सर। देखो यहां पे सभी, ये लो, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, यहां पे एक पार्टनरशिप फॉर्म है, जिसमें एबीसी 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। अब इसमें 2 नए पार्टनर एडमिशन ले रहे हैं, एक तो इसमें आ रहा है आपका डी, और एक आ रहा है इसमें आपका ई। क्लियर है? तो डी भी एडमिशन लेके आ रहा है, और ई भी इस फॉर्म में एडमिशन ले रहा है, दोनों पार्टनर एडमिशन ले रहे हैं। अब इनकी जो पीएसआर रेशियो वो कितनी है यहाँ पे, 5:4:1। ये तो हो गई आपकी ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 3:4:2:2:1। हाँ ये दे रखी है आपको 3:4:2:1 दे रखी है। तो क्या मैं यहां से डी का और ई का शेयर निकाल सकता हूं? अगर मैं इसका टोटल करता हूं, बताइए कितना आया टोटल, 3 और 4 7, और 2 9, और ये कितना हो जाएगा, टोटल करो इसका, टोटल कितना आया बताइए मेरे को। 12 आया ना टोटल? हाँ सर। 12 आया, ठीक है। 4 3 7, 7 और 5 12। अब इसमें ये बताइए, ये तो होगा यहाँ पे ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी, और ये हो गया ई। तो मेरे को बताइए डी का शेयर कितना है इसमें, 2/12, बोलो हाँ है ना, 2/12। तो 2/12 को हम ये लिख सकते हैं 1/6, हाँ है ना, 1/6 लिख सकते हैं। और ई का शेयर कितना है इसमें, 1/12। हाँ सर। ई का शेयर कितना, 1/12।
अब इसमें मेरे को ये बताइए, इसमें गुडविल का तो दे रखा है ना डी का, डी कितना लेके आ रहा है गुडविल का बताइए। तो 1/6 के लिए कितना लेके आ रहा है वो 90,000, राइट। लेकिन क्या ई लेके आ रहा है गुडविल का पैसा? नहीं, ई लेके नहीं आ रहा। और हमें ये भी नहीं पता, लेकिन ये बताइए ई को कितना लेके आना गुडविल का पैसा, ये भी नहीं पता हमें। तो कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे निकालेंगे फार्म्स की गुडविल, ये लो। तो फार्म्स की गुडविल तो कैसे निकालेंगे? कितना लेके आ रहा था? 90,000 लेके आ रहा था डी, और उसका शेयर कितना था? 1/6। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं 6/1 तो क्या आ जाएगी यहाँ पे? फार्म्स की गुडविल आ जाएगी निकल के। तो कितना आ जाएगा बताइए मेरे को? ₹5,40,000। तो ये फार्म्स की गुडविल आ गई यहाँ पे। तो जब फार्म्स की गुडविल आ गई तो यहां से हम ई का शेयर निकाल सकते हैं इसमें, बोलो हाँ या नो? ई शेयर ऑफ गुडविल कैसे? कि ₹5,40,000 में ई का शेयर कितना है? 1/12। तो बताइए कितना आएगा? हाँ, 5,40,000 में 1/12 करोगे कितना आएगा? 45,000 रुपीज। क्या ये 45,000 रुपीज लेके आ रहा था गुडविल का वो? नहीं। बताइए मेरे को, क्या वो लेके आ रहा था या नहीं लेके आ रहा था? नहीं लेके आ रहा था वो। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो ये 45,000 रुपीज लेके नहीं आ रहा। कितना उसका? 1/12 है ना शेयर ई का, देखो यहाँ पे 1/12 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इतना लेके आना था उसे 5,40,000 का ये वाला शेयर। अब क्या करेंगे? अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अब तो आप कर ही सकते हो। हाँ बताइए। 1/6 को 6/1 क्यों लिखा? क्योंकि फार्म्स की गुडविल निकालने के लिए 540 अगर फ्यूचर में कमाएगी तो उसमें से 16 ये ले जाएगा, डी तो कितना लेके जाएगा सुहानी? 90 तो आएगा। करके देखो 540 का 1/6। हाँ 90। तो फिर तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते, फिर फर्म कितना कमाएगी फ्यूचर में। यस सर। तो अब तो ये आसान है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी इसमें। ओके, यस हाँ, सर। अब यहां से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो गुडविल का, ये लो। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो यहां पे पार्टनर थे आपके ए, बी, सी और डी, और ई नए पार्टनर है यहां पे, डी एंड ई, राइट। अब मेरे को ये बताइए यहां पे कितना कमा रही थी फर्म फ्यूचर में? 540। अब सोचो अगर फर्म फ्यूचर में 5,40,000 रुपीज कमाती और अगर हम डी और ई को एडमिशन नहीं देते तो ये किसको मिलता? ए, बी, सी। और एबीसी की Yes, sir. रेशियो क्या थी इनकी? 5:4:1। तो 5:4:1 में बांट दो इसे, यानी कि कितने हिस्से करेंगे हम बताइए मेरे को? 10 हिस्से। ठीक है ना। तो 5,40,000 के 10 हिस्से करेंगे हम, तो एक हिस्सा आया आपका कितने का? 54,000 का। तो यहां पे 5 हिस्से ए को मिलने, तो ए को मिलेगा इसमें से 2,70,000 और बी को मिलने यहां पे 4 हिस्से 2,16,000 और सी को एक हिस्सा मिलना है यहां पे कितना? 54,000। अभी भी यहां पे फर्म कितना कमाएगी? 5,40,000। अब यहां पे डी और ई इनको भी एडमिशन दे दिया है, तो अब ये सब में बटेगा। रेशियो क्या दे रखी है? न्यू रेशियो देखो 3:4:2:2:1 बांट दो इसमें 3:4:2:2:1। तो अब क्या करेंगे यहां पे? अब यहां पे 5,40,000 रुपीज के 5,40,000 रुपीज के कितने हिस्से करेंगे? 12 हिस्से करेंगे। तो एक हिस्सा है यहाँ पे 45,000 का, तो 3 हिस्से तो ए को दे दो यहाँ पे 135
और यहाँ पे 4 हिस्से बी को दे दो 180, सी को दे दो 2 हिस्से 90, और यहाँ पे 2 हिस्से दे दो डी को 90, और 1 हिस्सा दे दो ई को कितना 45। तो अब मेरे को बताइए आप कैसे करेंगे इसे। देखो यहां पे ए को कितना मिलता था पहले 270 बिफोर एडमिशन ऑफ डीएनई, लेकिन आफ्टर एडमिशन ऑफ डीएनई अब कितना मिल रहा है ए को यहाँ पे 135। तो ए ने सेक्रीफाइस किया यहाँ पे 1,35,000। 270 में से लेस कर देंगे हम कितना 135, तो ए ने सेक्रीफाइस किया है 135 से। यस सर। तो जो सेक्रीफाइस करेगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। इसने भी सेक्रीफाइस किया है, पहले से 216 मिलता था, अब मिल रहा है इसे 180, तो 2,16,000 में से अब कितना मिल रहा है 180। 36,000 सर उसने सैक्रिफाइस किया अपना शेयर। इसने 36 से किया है, इसे 36 से क्रेडिट करेंगे। और ये तो गेनर है, देखो पहले 54 मिलता था अब 90 मिल रहा है, तो ये तो गेनर है। यहाँ पे सर इसे डेबिट कर रहे हैं सी के कैपिटल को, गुडविल को, तो इसे क्या करेंगे हम 36,000 से इसे डेबिट कर देंगे, ठीक है ना, गेनर है ये। और ये भी गेनर है यहाँ पे डी भी गेनर है कितने से 90,000 से, इसे भी यहाँ पे क्या करेंगे हम डेबिट। हाँ, ये तो गुडविल का पैसा लेके आएगा ना 90, ये तो गुडविल का पैसा लेके आ रहा था 90,000, और इसे 45,000 लेके आना था गुडविल का, ये लेके नहीं आ रहा। अब आप एंट्री कर सकते हो। तो बताइए क्या करेंगे, ये तो गुडविल का लेके आ रहा ना 90, राइट। अब देखो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे फॉर्म के, यहाँ पे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना लेके आ रहा था वो बताइए, यहाँ पे कितना पैसा लेके आ रहे हैं। एक तो डी कैपिटल का लेके आ रहा है कितना, क्वेश्चन में दे रखा है आपको 120 कैपिटल का लेके आ रहा है, और 120 कैपिटल का ई लेके आ रहा है, लेकिन ये गुडविल का लेके नहीं आ रहा, बस 45, राइट। तो ए डी कितना लेके आ रहा है 120 कैपिटल का 90 गुडविल का, और अगर ई की बात कर रहे हैं, ई की बात कर रहे हैं, ई कैपिटल का तो लेके आ रहा है, गुडविल का लेके नहीं आ रहा, बस 1,65,000। तो 120 और 120 और 90, ठीक है ना। तो 120 और आपका 120 ये तो कैपिटल का हो गया, और 90,000 वो गुडविल का लेके आ रहा है, 330 लेके आ रहे हैं, कितना लेके आ रहे हैं वो 330। हाँ, तो टोटल कितना लेके आ रहे हैं 3,30,000 रुपीज। कैसे कैसे इसमें आप बता दो कि इसमें एक तो डी कैपिटल का लेके आ रहा है, इसमें डी की कैपिटल का कितना है 120, इसमें ई के कैपिटल का कितना है 120, और इसमें गुडविल का कितना लेके आ रहा है डी 90,000। प्रीमियम फॉर गुडविल 90,000 वो गुडविल का लेके आ रहा है, ये लो। अब इसके बाद सेकंड एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे, बस ये एंट्री और करनी है आपको। एक तो ये गुडविल का पैसा जो लेके आ रहा है, ये लो प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेके आ रहा है 90, और लेके कौन नहीं आ रहा ई लेके नहीं आ रहा, कितना यहाँ पे 45,000, तो 45,000 ई का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, ये लो ई का क्या करेंगे यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, जो वो लेके नहीं आ रहा 45,000 से। और बताइए सेक्रीफाइस किसने किया है, ए ने किया है, ए ने किया और बी ने किया। तो ये भी दोनों ने किया है। ए ने कितना किया है 135 का, और बी ने कितने का किया है 36 का। हाँ, देख सकते हो आप यहां से, ए ने किया 135 से, बी ने किया 36 से। अच्छा, यहाँ पे सी भी गेनर है, देखो यहाँ पे सी गेनर है ना, तो सी की कैपिटल को भी डेबिट करेंगे, इसमें ध्यान रखना। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये लो
इस बार सी की कैपिटल को भी डेबिट करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि गेनर है वो। कितने से गेनर है वो? सी 36 से। 36,000 से। ये लो 36,000। और बी ने सेक्रीफाइस किसने से किया है? 36 से। कितने से देख सकते हो आप? 36। ओके, अब आप देखो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट इक्वल हुआ नहीं हुआ, चेक कर लो आप। हो गया? हो गया सर, हो गया सर। हो गया ना? तो इस तरीके से करेंगे हम इसे। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने कराया था आपको। क्लियर है? क्लियर सर। क्लियर है सर। तो मेरी तरफ से ये आपका हो गया गुडविल ऑफ फिनिश। अब आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना इसके। सर होमवर्क बता दो सर। होमवर्क अभी कंप्लीट करो गुडविल के सारे क्वेश्चन। सर वो अगर टाइम है सर तो आप वो क्वेश्चन नंबर 17 करवा दो सर। उसमें चलो सर मैं like- नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा आप, ठीक है ना? मेरी दूसरी क्लास है ना अभी। हाँ ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हाँ, कर लेना, वो वाला करा दूंगा। ठीक, ओके सर। बाकी मेरी तरफ से फिनिश हो गया आज। हाँ तो अच्छे से समझ आया सबके? प्राची, गौरव, यस सर। ओके, स्वानी, यस सर। तोसानी, कविता, यथार्थ, यस सर। वेरी यस गुड। सर। चलो मुझे तो लेक्चर अपलोड कर देना। हाँ मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलिए एंट्री दिखा देना। क्या कह रहे हो? एंट्री दिखा दो, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ एंट्री देख लो आप सब, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर इन दोनों एंट्री के सर नरेशन क्या लिखेंगे? इसमें तो आपका किसका पैसा लेके आ रहा है? कैपिटल का आ रहा है और गुडविल का आ रहा है। हाँ तो इसमें लिख दोगे आप यहाँ पे कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, ठीक है ओके ना? और यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर दो इसका, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू, ठीक है ना? एज एंड बीज कैपिटल। सर एक और डाउट है सर। जब भी सर अगर कोई सर लाइक वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दे रखा हो कि दैट न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग कैपिटल एंड गुडविल मनी इन कैश, तो सर उसमें फिर वो जब जर्नल एंट्री करेंगे तो सर वो बैंक अकाउंट के नाम से करेंगे ना? हाँ बैंक की ले लो, बैंक की दे रखा है, ठीक है ना? बैंक की ले लेनी है ना? हाँ। ओके सर। चलो तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। सर कल क्लास है? नहीं कल नहीं है क्लास, अब मंडे होगी। ओके सर। ओके मंडे होगी। ओके सर। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। तो कंप्लीट करना है क्वेश्चन वगैरह आप सब।